तो जैसा मैंने कहा था कि 10-30 मतलब 10-30 रूल मैं आपको समझाऊंगा, वक्त आने पर उसका वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। हालांकि एक्स अकाउंट पर मेरे सिर्फ और सिर्फ 100 फॉलोअर्स है। उन लोगों की डिमांड थी कि एक वीडियो बनाकर भी आप इसे समझाएं कि ये 10-30 रूल होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10-30 रूल सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के लिए है। जब आईपीओ लिस्ट होता है तो उस 10 बजे से लेके 3 बजे तक ये फॉलो करता है। अब ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज जलोदियान, यू वाचिंग ऑन YouTube। राम राम राधे राधे, जय हिंद बोलो। तो देखो, सिंपल सा अपन समझते हैं कि आखिर ये 10-30 रूल होता क्या है। 10-30 रूल एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब भी कंपनी आईपीओ लाती है, ओके, आईपीओ लाती है, जब वो आईपीओ लिस्ट होता है, स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होता है, तो उस दिन ये 10-30 रूल काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, देखो, जब भी स्टॉक लिस्ट होने वाला होता है तो आपको 9 बजे उसका प्री मार्केट चालू हो जाता है स्टॉक का। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये 9:35 तक या फिर 9:40 तक चलता है। तो आपको उससे पहले डिसाइड करना होता है कि बेचना है या फिर रुकना है, होल्ड करना है। तो ये सारा डिसीजन टेक करने का जो प्रोसेस है ये 10-30 रूल आपको बताता है। अब देखो, कोई सा भी स्टॉक है जिसकी मार्केट डेप्थ आपको देखनी होती है 9 बजे। ठीक है, लास्ट 9:35 को ये डिस्क्लोज करता है, 9:35 को ये बताता है कि ये इतने परसेंट पर लिस्ट हो रहा है या फिर इतने परसेंट डिस्काउंट पर ये लिस्ट हो रहा है। आपको सिर्फ देखना होता है इसकी मार्केट डेप्थ, सप्लाई और डिमांड दोनों आपको देखना होता है। अगर इधर मान लो बाइंग 1 लाख है, क्वांटिटी मतलब 1 लाख क्वांटिटी है, ज्यादा है भगवान, और ये सेलिंग यहाँ पर 10,000 ही है, तो मतलब क्या है, बाइंग मतलब बायर्स ज्यादा एक्टिव है, मतलब उस स्टॉक में बाइंग आने के चांसेस ज्यादा है या फिर सर्किट लगने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको ये सिंपल सी मार्केट डेप्थ उसमें देखनी होती है। जब भी अगर प्री में आपको निकलना होता है तो ये डेप्थ देखनी होती है। बाकी आगे अपन इसको होल्ड करते हैं तो कैसे मदद करेगा आपको 10-30 रूल, यहाँ पर आपको कैसे मदद करेगा। 10:30 तक आपको रुकना होता है उस स्टॉक में, न्यू जो लिस्ट हुआ है उस स्टॉक में। चार्ट पर चलकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये रूल फॉलो करना है। चलो चलते हैं अपन चार्ट पर। ओके, जैसे कि ये चार्ट है विक्रांत का, तो विक्रांत में आपको देखना होता है 10:30 मतलब 10:30 पर आपको 10:30 मतलब एग्जैक्ट नहीं, 10:20, 25, 30, 11 बजे तक भी आपका अगर पैटर्न मिल रहा है, मतलब अगर आपको यहाँ पर कहीं पर पैटर्न मिल रहा है, समझ लो एक बुलिश पैटर्न अगर आपको यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है, तो उसकी हाई पर आपको एंट्री होती है और उसका लो जो है आपका स्टॉप लॉस होता है, समझ रहे हो। अभी ये स्टॉक है विक्रांत इंजीनियरिंग, तो इस स्टॉक में कुछ बन नहीं रहा है तो इसको अपन हटा देते हैं। जिसमें बन रहा है वहां पर मैं आपको बताता हूं पहले। तो अपन चलते हैं पहले एनएसडीएल के स्टॉक में। अब देखो होता क्या है, अपन ने पहला समझा है कि अगर 10:30, 10:25 या 11 बजे तक कहीं पर भी डाउनफॉल आकर के रिवर्स होता है या फिर कोई पैटर्न बनता है, जैसे कि यहाँ पर एनएसडीएल में पैटर्न बना, ये पर्सिंग लाइन बनी है। ठीक है, ये पर्सिंग लाइन बनी है, तो एंट्री कहां पर होगी अपनी, ये पैटर्न पूरा जो है आपका पर्सिंग लाइन है। ठीक है, ये पैटर्न, ठीक है। अब एंट्री आपकी हो जाती है इसके हाई पर, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस नॉर्मली हो जाता है इसका लो पर। लेकिन आप अपनी समझदारी के हिसाब से इसका लो ये वाला भी रख सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब देखो मार्केट जब इस पैटर्न के ऊपर जाता है, ठीक है, स्टॉक जब इस पैटर्न के ऊपर गया तो अपन ने यहाँ पर, मैंने प्रॉफिट भी किया था इसमें, आपको मैंने एक्स अकाउंट पर मैंने अपलोड भी किया था ये वाला। यहां से पूरा ये 3 बजे तक का मार्केट, यहां तक का अपन ने 4% मार्केट का यहाँ पे निकाला था, अपन ने प्रॉफिट निकाला था। तो शायद इसमें मैंने 8 या 20,000 के लगभग मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया था। अब
ये प्रोसेस हो गया एंट्री का, अपर साइड का। लेकिन अब इसमें कुछ लॉजिक है, कुछ ट्विस्ट है। अगर ये ऊपर जाने के बाद में, मार्केट ऊपर जाने के बाद में, मतलब जैसे कि मान ली यहां से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद में ये चला गया, ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया, आपने प्रॉफिट बुक किया तो ठीक है, नहीं किया, लेकिन लास्ट 3 बजे तक ये 10:30 का रूल है, काम करता है। अगर ये गलती से भी इसके स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है, स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है, तो 90% श्योरिटी है इस रूल की कि ये कभी भी इसके एंट्री लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब उन 3 बजे के, मतलब अगर मान लो ये 10 बजे 10:30 बजे आपने एंट्री ली और आपके 11 बजे तक ये ऊपर चला गया काफी ऊपर, और 11 बजे के बाद नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये डेफिनेटली 12 से बज के 3 बजे तक 3 घंटे का आपका पास टाइम है, तो 3 घंटे तक ये इसकी एंट्री लेवल के ऊपर नहीं जाएगा और 3 बजे मार्केट इसके नीचे ही बंद होगा। जाहिर सी बात है, ये 90% श्योर है, ये इसके एंट्री लेवल से नीचे ही मार्केट रहेगा। अब देखो, इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूं कि स्टॉप लॉस होने के बाद ये नीचे 5-7% गिर जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा होता है, बल्कि ऐसा होता है कि सर्किट स्टॉक लोअर सर्किट लग जाता है या फिर 3-4% नीचे आ जाता है, पर लेकिन मैक्सिमम बहुत सी टाइम क्या होता है कि इसका स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद में मार्केट यही रेंज पर डोलता है, पर लेकिन एंट्री लेवल से ऊपर वापस नहीं जाता है। मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट आपने पोजीशन ली तो सेकंड टाइम अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया तो सेकंड टाइम फिर लो, पर लेकिन नहीं जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है। बस यही खास बात है इस 10:30 रूल की, ठीक है। अब देखो इस पे क्या किया अपन ने, बस आपको कुछ नहीं करना है इस 10:30 रूल में। आपको क्या करना है, 10:30 से लेके 10:45 55 या 10:45 तक एक स्विंग बने, मतलब नीचे आए या फिर एक पैटर्न बन जाए। स्विंग बनना जरूरी है, स्विंग बनेगा तभी तो काम करेगा ना। तो एक स्विंग बने, स्विंग बनने के बाद में आपको यहाँ पर एक पैटर्न बने, ये पैटर्न जैसे कि यहाँ पे पर्सिंग लाइन पैटर्न बना, फिर इसके एंट्री पे आपने यहाँ पर हाई, यहाँ पर आपने एंट्री प्लान की, और प्लान करने के बाद में यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ। दूसरा फैक्ट क्या बताया था, अगर स्टॉप लॉस इसका हिट हो जाता है 10-11 बजे, कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो याद रहे ये अपने स्टॉप लॉस के नीचे ही ट्रेड करेगा, इस एंट्री के नीचे ही ट्रेड करेगा, स्टॉप लॉस और एंट्री के नीचे ही ट्रेड करेगा। अब ये नीचे भी जा सकता है, काफी बार गया है, 2-2, 3-3%, 4-4%, 5-5% भी डाउन गया है, काफी गया है। तो ये चीजें आपको देखनी होगी, बस इस रूल में यही चीज आपको देखनी होगी। और ये मैं आपको बताता हूं, जिस दिन ये लिस्ट होगा उसी दिन बस ये काम करेगा, 10 बजे से लेकर के ये 3 बजे तक, 3:30 बजे तक ये काम करेगा। अदरवाइज नेक्स्ट डे आप सोचो कि नेक्स्ट डे से लेकर चलता हूं, नेक्स्ट डे भी नीचे जाएगा, नहीं करेगा, सिर्फ 10 बजे से 3 बजे तक ही ये काम करेगा। तो मैं आपको अब इसके बैक टेस्ट्स बताता हूं। सॉरी, जुबान थोड़ी हकलाती है, हाँ। तो मैं अब आपको इसके बैक टेस्ट बता देता हूं। चलो, तो दूसरा अपना स्टॉक है यहाँ पर विक्रांत में देखो कहीं पर भी पैटर्न नहीं बन रहा है। अब चलते हैं AHCL पर। AHCL पर यहाँ पर आपको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, देख लो, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई दिख रही है, आपको दिख रही होगी, पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है अपनी एंट्री कहां पर हो गई, अपनी एंट्री हो गई इसके हाई पर, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस हो गया इसका लो, ठीक है। अब देखो अपन को कितना मिला, यहां पर अपनी एंट्री होती है तो अपन को कितना मिला, अपन को इतना, यहां पर अपन को 1% यहां पर अपन को मिला है, ठीक है, 1% अपन को मिला है यहां पर। बट या पूरा 3 बजे तक अब अपन परफॉर्मा देखते हैं, इसने जो परफॉर्म किया है पूरे 3 बजे तक, ये देखो यहां तक की बात है, इसका लो जो था स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और देखो मार्केट इसी रेंज पर बंद हुआ है, समझ रहे हो, इसी रेंज पर बंद हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं अगर आप पोस्ट कोस्ट आ गए हो और आप हल्का सा छोटा मोटा लॉस पे चल रहे हो तो आप इसे होल्डिंग लेकर चले जाए, नहीं लेकर के जाना है आपको। 3 बजे मार्केट बंद, 3 बजे आपकी पोजीशन को क्लोज कर देना है, बस यही इस रूल का डिसिप्लिन है, आपको यही डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा इस रूल का। अगर आप
एक हैवी फंड के साथ में ट्रेड करना चाहते हो इस पर, और आप 1-2% 3% लेना चाहते हो, तो ये जो रूल है 10-30 रूल बाय हर्ष जलोदिया बाय मी 80-90% आपको काम करेगा। आगे स्टॉक देखो। अभी अगला स्टॉक चलते हैं अपन MEL। इसमें अपन देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें एक फ्लो आ रहा है, इसमें डायरेक्ट डाउन फ्लो चल रहा है। इसमें अपन चलते हैं विक्रम सोलर। तो विक्रम सोलर पे आप यहां पर देख सकते हो, देखो ओके 10.35 और ये यहां पर 11.40। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तो हैमर मिलेगा और यहां पर आपको मिलेगा एक बुलिश हैरमी पैटर्न। तो सोने पे सुहागा हो गया ना। इसकी एंट्री पे आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब ध्यान रहे, देखो अगर आपने यहां से यहां तक बुक कर लिया 5% कम है क्या? नहीं है ना। अब 3 बजे तक का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं आपके साथ हुआ क्या। देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये मत करना कि इसे नेक्स्ट लेकर के जाता हूं, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, आपको क्लोज करनी है पोजीशन। आप ट्रेड कर रहे हो, हैवी फंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपकी होगी सही। तो आप जब यहाँ 5% पे आते हो तो ये बुलिश एंगल्फिंग, ये बियरिश एंगल्फिंग बनी है, तो आपको इसके लो पर स्टॉप लॉस रख देना चाहिए, ठीक है। आपको यहां पर क्लोज हो जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं श्रीजी शिपिंग पर। इस पर कुछ खास नहीं है। श्रीजी शिपिंग पर कुछ खास नहीं, पर है एक्चुअली फॉलो हो रहा है, ठीक है। ओके हाँ ठीक है। शूटिंग स्टार देखो यहां पर बन रही है शूटिंग स्टार। ये देखो 2 शूटिंग स्टार बन रही है, ये दोनों पैटर्न बन रहे हैं यहां पर। अब स्टॉप लॉस आप ये रखना चाहो तो अच्छी बात है, और एंट्री तो आपकी हुई, पर लेकिन आपका स्टॉप लॉस हुआ। आपने स्टॉप लॉस यहां भी रखा तो भी स्टॉप लॉस आपका हुआ। अब देखो मार्केट इसके नीचे ही रहा है, देखो मार्केट इसके नीचे ही रहा है। देखो ये स्टॉप लॉस था अपना, अगर आपने स्टॉप लॉस यहां भी रखा है तो मार्केट पूरा 3 बजे तक मार्केट इसके नीचे ही रहा है। ट्विस्ट बताया था जो आया ना, यहां पर काम किया ना, नहीं जाता भाई। स्टॉप लॉस उस स्टॉप लॉस से ऊपर नहीं जाएगा, उस एंट्री और स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं जाएगा। सेकंड एंट्री आपको नहीं देगा, वो नीचे रहेगा, वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। या तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा या फिर नीचे जाएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब अपने जो जहां पर एंट्री हुई है ना उसके नीचे रहेगा, या फिर उस एंट्री के टच में भी रह सकता है, पर लेकिन मार्केट नीचे ही फ्लो करेगा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो। ज्यादातर नीचे ही फ्लो करता है। अगर मार्केट की कंडीशन मतलब स्टॉक मार्केट ही कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है, या फिर कोई डिमांड सप्लाई नहीं आ रही है मार्केट में, तो फिर उस चांस पर एंट्री के जहां पर अपनी एंट्री लिए वहां पर और स्टॉप लॉस के बीच में वहां पर बंद हो सकता है आईपीओ, अगर उसमें डिमांड नहीं है तो आईपीओ में। नेक्स्ट अपन चलते हैं एनएसडीएल, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था सबसे प्यारा सबसे ब्यूटी, जिस पर मैंने एक्स पर पोस्ट किया था, प्रॉफिट हुआ था, जो मैंने उस पर बताया था कि इस ही पैटर्न पर मैंने वहां पर आपके क्या कहते हैं उसे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने वहां पर ये पोस्ट किया था, और ये प्रॉफिट मैंने किया था जो कि मेरा अच्छा प्रॉफिट था। इस पर देखो सही बताऊं, सच में बताता हूं, काफी बार जब मार्केट बुल रहा है, स्टॉक मार्केट बुल रहा है, तो आईपीओज में डिमांड भी काफी ज्यादा आती है, ठीक है। जब डिमांड आती है तो होता क्या है, अब यहाँ पर 10-30 रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो स्टॉक सीधा सर्किट में घुस जाता है 20% के सर्किट में। ऐसा हुआ है एक्चुअल में हुआ है ऐसा। तो यही था 10-30 रूल। इसके पॉइंट्स यही है कि इसमें आपको समझना क्या है, सिर्फ ये समझना है, अगर आप प्री मार्केट में ही सेल करना चाहते हो अपने स्टॉक को, तो आप वहां पर डिमांड सप्लाई देख लीजिए। अगर डिमांड सप्लाई 5-6 गुनी ज्यादा है तो फिर आप उस हिसाब से समझ जाइए, नहीं तो आप
स्टॉक को लिस्ट होने दीजिए, 10 बजे के बाद में 10:30 होने दीजिए। अगर पैटर्न बन रहा है, नीचे आके थोड़ा सा ऊपर जाके पैटर्न बन रहा है, तो वहां पर आप एंट्री कीजिए, और ऊपर जाता है तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कीजिए। और नीचे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो याद रहे, स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट 3 बजे तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 3 बजे तक 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट आपकी जो एंट्री रही थी, जो एंट्री आपकी रही थी, जो एंट्री आपकी रही थी, उस एंट्री और आपके स्टॉप लॉस के बीच में ही मार्केट रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। सेकंड एंट्री आपको नहीं देगा, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है इसके नीचे ही रहने के, 2-3% मार्केट के स्टॉक के नीचे रहने के चांसेस है इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रूल आपको धोखा नहीं देगा, मैं आशा करता हूं। पर लेकिन इस वीडियो को आपको जल्द से जल्द देखना होगा, क्योंकि अगर ये वीडियो ट्रेंड में चला गया, अभी अगर ये वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज में चला गया, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेटजी ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच चली जाएगी, और ये पता लगने के बाद में ये जो हो रहा है ये ऐसा नहीं होने देंगे। समझ रहे हो ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं होने देंगे ऐसा। तो ये वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग शेयर करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो जितने भी पुराने स्टॉक्स हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम याद रखना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम याद रखना, ठीक है। ये बताना मैं पूरे वीडियो में भूल चुका हूं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम याद रखना, ठीक है। पूरे वीडियो में ये खास बात है, आपको वीडियो शेयर करना होगा, तभी ये नॉलेज लोगों तक पहुंच पाएगी, ठीक है। और ध्यान रहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, समझ रहे हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।